Hello children, in this video I will explain the questions of 11.3 from NCERT of class 7. Before giving you the solution, I would like to tell you about the formulas related to this exercise. इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो सर्किल पर बेस्ड है. सर्किल में नॉर्मली सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे. Circumference, the boundary of the circle is the circumference. जो पूरी लेंथ है सर्किल की बाउंड्री की वो होती है circumference. तो circumference का फॉर्मूला है 2 pi r और pi d. r means radius and d means diameter. और pi की वैल्यू होती है 22/7. Normally we take the value of pi 22/7, but if given it is taken as 3.14 and area of circle formula is pi r square. Sometimes it is asked in the question that find the area of the ring. जब ring होगा means one smaller radius and one bigger radius. This is the small one and this is the from here to here it is the bigger radius. To find the area of the ring, the formula is pi within the bracket r1 square minus r2 square. r1 square होगी बड़ी वाली रेडियस, बाहर वाले सर्किल की रेडियस, एंड r2 होगा छोटी वाली रेडियस, छोटे वाले सर्किल की रेडियस. So on these formulas, basically the question will be solved based on these formula. Question 1. In question 1 you have to find the circumference of the circle. फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का 2 pi r बिकॉज इट इज r. रेडियस इज गिवन. तो जब रेडियस दिया होता है फॉर्मूला है 2 pi r. पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई है 22/7. तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 14 सेंटीमीटर. 7 2 14. Then it will be 88 centimeter. Now in the second part, again the same formula, circumference is equals to 2 pi r. 2 into 22/7 into 28. 7 4s are 28. That is 22 into 8 is equals to 176 mm. This mm can be converted into centimeters also. So it will be 7.6 centimeter if required. Then for the C part, circumference, again the same formula. Circumference is equals to 2 pi r. 2 into 22/7 into 21. 7 3s are 21. Then it will be 132 centimeter. Question 2. Find the area. As I told you, the formula of area of circle is pi r square. Pi r square, r is 14 mm. Pi value 22/7. R square means r into r means 14 into 14. 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2. Then it will be 44 into 14. Then it will be 616 mm square. Then part B. पार्ट बी में डायमीटर दिया है. तो जब डायमीटर दिया है और फॉर्मूले में आर की रिक्वायरमेंट है, देन इसका आर फाइंड आउट कर लेंगे. देन आर विल बी 49/2. तो आर के प्लेस पे अब हम 49/2 यूज करेंगे. देन फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. सेम 22/7 इंटू 49/2 into 49/2.
अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। 2 से 22 को कैंसिल कर दिया, 11, 49 इंटू 49 इंटू 11 अपॉन 14, देन इट विल बी 1886.5 मीटर स्क्वायर. C part, R is given 5 centimeter. Here R is given, तो डायमीटर नहीं दिया है तो R डायरेक्ट दिया है. देन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई की प्लेस पर, एंड हेयर R is given 5 into 5, तो 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन क्वेश्चन 3 सर्कमफ्रेंस इज गिवन 154 मीटर और हमको रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लेंगे, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. अब हमें सर्कमफ्रेंस पता है 154, तो 154 इज इक्वल्स टू 2, दिस 2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर यू हैव टू फाइंड आउट, तो आर ऐसे ही प्लेस कर देंगे. अब आर की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होंगी. मींस 154 7 डिनोमिनेटर था डिवीजन फॉर्म में, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे एंड दिस 2 into 22 will be placed here as denominator. Now this will be equal to R. 22 sevens are 154 means 49/2, that is 24.5 मीटर. अब हमको एरिया फाइंड आउट करना है. रेडियस हमारी आ गई 24.5 मीटर. अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, देन पाई 22/7 इंटू आर 24.5 इंटू 24.5. जब इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज इन मीटर तो आंसर आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में 1886.5 मीटर स्क्वायर. So finally radius is equals to 24.5 meter and area 1886.5 meter square. Question 4. In question 4 diameter is given 21 meter और एक सर्कुलर गार्डन है जिसकी फेंसिंग करनी है, जिसका डायमीटर 21 मीटर है और फेंसिंग के 2 राउंड्स करने हैं. तो हाउ मच रोप इज रिक्वायर्ड? फेंसिंग मींस आउटर बाउंड्री, फेंसिंग मींस आउटर बाउंड्री, तो आउटर बाउंड्री का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस. तो हमें इसमें सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी. तो सर्कमफ्रेंस डायमीटर इज गिवन, तो फॉर्मूला यूज होगा पाई डी 22/7 इंटू 21, दैट इज 66 मीटर. फेंसिंग के 2 राउंड्स होने हैं तो रोप नीडेड फॉर 2 राउंड्स. 2 राउंड्स के लिए रोप चाहिए है तो 66 फॉर 1 राउंड एंड 2, दैट विल बी 132 मीटर. अब इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹4 per meter, that will be 132 into 4, ₹528. 132 meter rope is required and the cost will be 528 rupees. Question 5. In question 5, a circular sheet is there जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस इज 4 सेंटीमीटर.
आउट ऑफ दिस शीट एक सर्किल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है वो रिमूव करना है. दिस सर्किल इज टू बी रिमूव्ड. उस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. रिमेनिंग शीट का एरिया पता लगाना है. दिस मीन्स अब हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एरिया ऑफ द रिंग. बिकॉज एक ये रिंग बचेगा. जब हम पूरे सर्किल में से एक छोटा सर्किल कट कर लेंगे तो ओनली द रिंग विल बी लेफ्ट. तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर. पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लेनी है 3.14. तो पाई के प्लेस पे 3.14 लेंगे. देन r1 स्क्वायर. r1 इज बिगर रेडियस, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे 3.14, द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी यूज. तो a प्लस b a माइनस b, मतलब 4 प्लस 3 एंड 4 माइनस 3. ये एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b. इसको मैंने यहाँ पे यूज किया है. तो 3.14, 4 प्लस 3 मीन्स 7, 4 माइनस 3 मीन्स 1. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 एंड 2 9 and 7 3 are 21. It was given in meter square, so it will be meter square. Oh, sorry, centimeter. It was given in centimeter square, so it will be centimeter square. अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, जैसे 3.14, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 3 स्क्वायर हो जाएगा 9. तो 16 minus 9 7. तो अल्टीमेटली यू विल गेट 3.14 into 7. द आंसर विल बी 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question 6. In question 6, a circular table cover is there जिसका डायमीटर 1.5 मीटर है. इसकी एज पर लेस लगानी है. एज मीन्स आउटर लेंथ. तो इसका मतलब हो गया हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है. तो लेस की लेंथ मीन्स सरकमफ्रेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें लेस की लेंथ पता लग जाएगी. एंड द रेट इज गिवन ₹15 per meter. Then the circumference will be multiplied by 15. Then the cost of the lace will be there. So length of lace means circumference equal to circumference. Circumference diameter is given, तो formula pi d. pi यूज करना है 3.14 एंड d 1.5 मीटर. 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15 एंड 6 21, कैरी 2, 15 3 जा 45 एंड 2 47, 1 2 3 प्लेसेस पर डेसिमल. तो 4.71 meter. This is the length of the lace required. Now cost 15 rupees per meter से, तो 4.71 into 15. Again multiply. 15 1 जा 15, 5 carry 1, 15 7 जा 105 and 106 carry 10, 15 4 जा 60 and 10 70. 7.65 rupees. Question 7. In question 7 इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. अब अगर ये फिगर आप देखेंगे तो यू विल गेट अ सेमी सर्किल हेयर अलोंग विद दिस डायमीटर. तो पहले तो हम हाफ सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे एंड हाफ सर्कमफ्रेंस में दिस 10 विल बी एडेड. सो half circumference, because it is semicircle,
half pi d, half into 22/7 and d diameter 10 to 11, 110 upon 7 centimeter. It will be 15.7 centimeter. Now 15.7 is this much. Now perimeter पूरा find out करना है, तो this 10 will be added. Then perimeter of given figure 15.7 plus 10, that is 25.7 centimeter. Question 8. In question 8, a tabletop is there, circular tabletop, जिस पर पॉलिशिंग करानी है. डेफिनेटली जब पॉलिश होगी तो इस एरिया पर होगी. दिस इज द एरिया. तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14. आर जब डायमीटर 1.6 है तो आर विल बी हाफ, दैट इज 0.8 मीटर. 0.8 इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.0096 मीटर स्क्वायर. अब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए एरिया और रेट को मल्टीप्लाई करना है. तो 2.0096 मल्टीप्लाइड बाई 15, that will be 30.144. So रुपीज है. देन अप्रॉक्स में आंसर देंगे तो द फाइनल आंसर विल बी 30.14 अप्रॉक्सीमेटली. अप्रॉक्स बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल. For the paisa, we have to take only 2 digits. That's why approximately 30.14. So students, hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें.